नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जिन भाइयों का सिलेक्शन टीआरई 3 में आप देखेंगे हो गया है, पीआरटी और 6 to 8 में, तो उनको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप देखेंगे कि उनका सपना पूरा हुआ है, उनकी मेहनत साकार हुई है, उनके माता पिता के सपने पूरे हुए हैं, तो उनको बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जिन भी भाइयों का आप देखेंगे टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो घबराए नहीं, तनिक भी चिंतित न हो, क्योंकि आप देखेंगे कि चिंतित रहेंगे और साथ का शिकार होंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। उसमें आप देखेंगे किसी का कुछ होगा नहीं। और आपके आसपास बगल वाले तो आपको यही चाहते हैं कि आप अवसाद का शिकार हो जाएं और आगे की पढ़ाई स्किप कर दें। तो आपको यही सोच रखते हुए आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और इससे सीख लेनी है कि इतने मेहनत के बाद मेरी नहीं हो रही है, तो इससे कितना मेहनत करूंगा तो आपकी होगी। तो जो भी मेरे भाई नहीं हुआ है, तनिक भी घबराए नहीं। उनकी संवेदना आप देखेंगे कि मेरी संवेदना उनके साथ है। तो उसके बाद जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हो गया है, अब एक महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि बात यह है कि उनको अब ये चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसका वीडियो हालांकि मैंने आपको पीछे प्रोवाइड कराया था, लेकिन अब आपका रिजल्ट आ गया है 6 to 8 और पीआरटी का। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस वीडियो को आप देख लीजिए, एकदम आपको डिटो अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद आपको कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको इतना ही चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई कुछ बताता है तो मान के चलिए कि वो एकदम गलत बताता है। और आपके आसपास में कोई सिलेक्ट हुआ है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उसमें आपका उनका क्या क्या लगा है। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, जिन भी भाइयों का अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन टीआरई 3 में, पीआरटी और 6 to 8 में हो गया है, उनको बहुत ढेरों शुभकामनाएं एक बार फिर। तो आइए देख लीजिए, यही आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, इस बात को समझिए, उसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपका 5 चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है वो 5 ले लीजिएगा, और लेटेस्ट में भी आप 5 ले लीजिएगा। आप बातें समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, थोड़े समय रुक के, यही महत्वपूर्ण है भाई। उसके बाद एडमिट कार्ड, जी हाँ, एडमिट कार्ड वो चाहिए जिस पे आप देखेंगे कि स्टिकर आपका चिपकाया गया था आपके सेंटर पे, वो वाला एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, प्रिंट आउट जो निकला था 2 से 3 पेज का, वो भी आपका ले लीजिएगा। उसके बाद 10 का आप देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये बिहार में हमारे भाइयों का आप देखेंगे अलग अलग 2 मिलता है, तो दोनों ले लीजिएगा। और अदर स्टेट से होंगे, खासतौर पे यूपी पे, तो आप देखेंगे कि एक ही पे वहाँ पे दोनों हो जाता है, तो एक ही से काम वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आइए 12th का आगे बढ़ेंगे, तो 12th में भी आपका वही है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले लीजिएगा। बिहार के लिए अलग अलग होता है और अदर स्टेट के लिए एक ही होता है, तो एक ही पे काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन का भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले लीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर पर आप देखेंगे बीएड किए हो, डीएलएड किए हो, एमएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों चाहिए। जो अगर आपने डीएलएड पे फॉर्म भरा है तो डीएलएड का सर्टिफिकेट चाहिए, बीएड पे 6 to 8 का भरा है तो बीएड का चाहिए, ये आप ले लीजिएगा, मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों। उसके बाद सीटेट यहाँ पे स्टेट जरूरत आप देखेंगे, टीजीटी पीजीटी में पड़ेगा तो स्टेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे 6 to 8 पीआरटी में आप सीटेट का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों 2 आता है। डिजी लॉकर में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा अपने नंबर से वेरीफाइड करा के, और उसको डाउनलोड करके अच्छे पेपर पे निकलवा लीजिएगा, वो भी आपका लगेगा। आप देखेंगे सीटेट का सर्टिफिकेट आपके घर नहीं आता है, इसको डिजी लॉकर में सबको मिल जाता है, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो इस कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। अब फॉर्म भरते समय जो आपने इसमें अप्लाई किया है वो आपका चाहिए, वही आप ले लीजिएगा। ओरिजिनल वाला कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी कैटेगरी का, एसी हो, एसटी हो, आपका एसी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, कुछ भी हो आप ले लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं इसके बारे में और बताऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत बड़े लेवल पे आपकी फर्जीवाड़ा टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी देखने को मिली है, और टीआरई 3 में भी ये हुआ है। इस बात को आप समझिए, टीआरई 3 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं अदर स्टेट को होने के बाद ऐसे फॉर्म आपका फिलअप वहाँ पे किए हुए हैं। तो इस बार गहनता से जांच होगी, इस बात को आप समझ लीजिए। तो अगर आप बिहार के हैं तो क्या ही दिक्कत है, अगर संभव हो तो एक नया भी लेटेस्ट में आप तुरंत बनवा लीजिए, और जो फॉर्म भरे हैं दोनों ले लीजिए। कहीं मांग दे कि लेटेस्ट का लाइए तो वो भी आप वहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिएगा, और जो जेन्युइन रहेंगे तो बनवा ही लेंगे, और जो गलत होंगे तो उनके लिए देखेंगे कि फिर दिक्कत होगी, तो आप बनवा लीजिएगा। जो भी हमारे बिहार के भाई बहन हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ।
और दिव्यांग सर्टिफिकेट, जी हाँ, दिव्यांग सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी देखेंगे कि बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि OSDD MD 4 चार कैटेगरी है, तो इसमें भी बहुत फर्जी तरीके से आपका इस बार भी आप देखेंगे कि बना हुआ है सर्टिफिकेट। तो आपका ओरिजिनल रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सही रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तनिक भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैंक पासबुक, चेकबुक, हालांकि ये अभी नहीं लगेगा, आपका काउंसलिंग हो जाने के बाद स्कूल में आप अलॉट होंगे तब लगेगा, लेकिन फिर भी आप लेते रहिएगा, अगर जरूरत पड़े तो आप वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इनसे जुड़े हुए हमारी जो भी बहनें हैं, सभी प्रमाण पत्र पर आप BPSC वाटरमार्क, आप देखेंगे कि जो आप ये रिजल्ट आ गया इसके बाद BPSC आपको वाटरमार्क सारे आपके सर्टिफिकेट पे लगा देगी, और वहां पे लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, वही आप देखेंगे कि आपका जांच होगा, वो आपका चाहिए। जैसे ही लॉगिन होता है तो वहाँ से आप कर लीजिएगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद NCL EWS का सर्टिफिकेट, वर्तमान समय और पुराना दोनों। मैं तो आपको ऊपर ही बताया कि जो आपने फार्म भरते समय वो लगाया है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, तो वो तो आपको लेना ही है, और ये जेन्युइन है, ये बन भी जाता है। तो अगर आप सही हैं, लीगल हैं, बिहार के हमारे मूल निवासी हैं, तो आप एक नया भी बनवा लीजिए, अगर नया पुराना दोनों मांगते हैं तो आप वहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिएगा। विवाहित महिलाओं का जाति निवास NCL पिता के नाम से होगा, इस बात को आप समझिए। जो भी हमारी बहनों का विवाह आप देखेंगे हो चुका है, जैसे मान लीजिए कि वो अदर स्टेट से हैं, जैसे अदर स्टेट से हैं और उनका विवाह आप देखेंगे बिहार में हुआ है, तो जो उनका जाति निवास होगा अपने पिता के नाम से होगा। और यूपी से है, मान लीजिए बिहार में उनका शादी हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये साफ तौर पे आपका बताया गया है। शादी बिहार में होने से ये आरक्षण नहीं मिलेगा, आप देखेंगे कि यही बताया गया है। जो मूल रूप से महिलाएं हमारी बहनें निवासी हैं बिहार की, उन्हीं को आप यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट से शादी होकर आप बिहार में आए हैं तभी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप सारी बातें मेरे समझ रहे होंगे, इतना आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके अलावा आपका कुछ लगता है नहीं भाई लोग। और जो भी आपके आसपास में कोई सिलेक्ट हुए हैं TRE 1 और TRE 2 में, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आपका क्या क्या लगा है, तो वो अच्छे से बता देंगे। और नहीं भी बताते हैं, कोई कोई आप देखेंगे भाई नहीं बताता है, तो आप देख लीजिए, आपको इतने ही डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, यही 12 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इतना समझ लीजिए। अगर इसमें से आपका जो भी नहीं है आप उसको रेडी करवा लीजिए, बनवा लीजिए, आपको ये चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इसके तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यानी DV की प्रक्रिया चालू होगी। और एक बार फिर जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और जिनका आप देखेंगे कि कारणवश नहीं हो पाया है, हालांकि आप देखेंगे कि मेहनत में उनकी कमी नहीं रही होगी, ऐसा मानता हूं मैं, लेकिन नहीं हो पाया है तो डबल मेहनत के साथ फिर आगे लगेंगे, क्योंकि आप अवसाद का शिकार रहेंगे तो फिर देखेंगे कुछ आप कर नहीं पाएंगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, इससे डिमोटिवेट ना होइए। आप देखिए TRE 3 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जरूरी तो नहीं है ना कि पहली बार में हुआ, अगर उनका TRE 1 में भी ना हुआ हो, TRE 2 में भी न हुआ है, तो वो भी तो असफल हुए ना। असफल होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सफल हुए हैं, तो इसको मोटिवेट का स्रोत बना के आप आगे की तैयारी लगे रहिए। और आप देखिए कि TRE 4 की भी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आप यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।